कभी सोचा है कि एक मामूली सा आलू उस एकदम परफेक्ट क्रंची चिप्स में कैसे बदल जाता है, जिसे हम सब इतने मजे से खाते हैं? आज हम इसी मजेदार सफर पर चलने वाले हैं, बिल्कुल खेत से लेकर पैकेट तक, और देखेंगे कि इस सब के पीछे छिपा विज्ञान आखिर है क्या। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या पूरी दुनिया में मिलने वाले लेस चिप्स एक जैसे ही होते हैं? मतलब पाकिस्तान में आपको सॉल्टी क्लासिक मिलता है और भारत में मैजिक मसाला। स्वाद तो अलग है, पर क्या इन्हें बनाने का तरीका भी अलग है? असल में जवाब है नहीं। ये कोई जादू नहीं है, ये तो पक्का साइंस है। और मजे की बात यह है कि ये सारे फ्लेवर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बन रहे हों, लगभग एक ही प्रोसेस और एक जैसी मशीनों से ही तैयार होते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? फैक्ट्री से नहीं, बल्कि उससे भी बहुत पहले, खेतों से। तो हमारा पहला पड़ाव है मिट्टी में छिपा विज्ञान। देखिए, लेस के लिए जो आलू उगते हैं वो किसी भी आम खेत से नहीं आते। कंपनी की एक एग्रीकल्चर टीम होती है जो कॉन्ट्रैक्ट किसानों के साथ मिलकर काम करती है। वो पहले मिट्टी की जांच करते हैं, फिर खास तरह के बीज चुनते हैं और पानी देने से लेकर खाद डालने तक का पूरा एक शेड्यूल तय होता है। मकसद, एक जैसे साइज के, सही स्टार्च वाले और कम चीनी वाले परफेक्ट आलू तैयार करना। तो एक परफेक्ट चिप का राज क्या है? ये सब आलू में स्टार्च और चीनी के बैलेंस का खेल है। इसे ऐसे समझिए, आलू में जितना ज्यादा स्टार्च होगा, चिप उतना ही क्रिस्पी और सुनहरा बनेगा। लेकिन अगर चीनी ज्यादा हो गई तो चिप्स तलते वक्त गहरे भूरे और जले जले से हो जाएंगे। सब केमिस्ट्री है। अब एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है हाइड्रोमीटर टेस्ट। मतलब फैक्ट्री में घुसने से पहले ही आलू से भरे ट्रक में से कुछ सैंपल निकाले जाते हैं और इस टेस्ट से उनके स्टार्च और पानी का अनुपात मापा जाता है। सोचिए, बस कुछ आलूओं से पूरे ट्रक लोड की क्वालिटी पता चल जाती है। और क्वालिटी को लेकर कोई समझौता नहीं होता। अंदाजा लगाइए कि अगर ट्रक का वो रैंडम सैंपल इस टेस्ट में फेल हो गया तो आलू से भरी की पूरी खेप वापस भेजी जा सकती है। जी हां, पूरी की पूरी। तो खेत का इम्तिहान तो पास हो गया। अब आलू तैयार हैं फैक्ट्री की चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो चलिए इस सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। फैक्ट्री में एंट्री लेते ही आलू का एक तरह का फिटनेस टेस्ट शुरू हो जाता है। सबसे पहले उन्हें तौला जाता है, फिर उनकी क्वालिटी यानी साइज, शेप, कोई दाग धब्बा तो नहीं, ये सब देखा जाता है। इसके बाद उन्हें हाई प्रेशर पानी से नहलाया जाता है, फिर छीला जाता है और आखिर में एकदम सटीक तरीके से काटा जाता है। यह प्रोसेस इतना सख्त है कि अगर आलू बोल पाते तो शायद यही कहते, अरे भाई, खेत से उठाकर लाए हो और यहाँ फिटनेस टेस्ट भी ले रहे हो। और जब बात कटाई की आती है तो बहुत तेज धार वाले स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स आलूओं को एक बराबर पतले स्लाइस में काटते हैं। हर स्लाइस की मोटाई का बिल्कुल एक जैसा होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्लाइस मोटा और कोई पतला हुआ तो तलते वक्त एक जल जाएगा और दूसरा कच्चा रह जाएगा। और अब वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, वो लम्हा जब एक आलू का मामूली सा टुकड़ा उस सुनहरे क्रंची चिप्स में बदल जाता है जिसे हम जानते और पसंद करते हैं। आलू के ये पतले पतले स्लाइस अब सीधे जाते हैं गरम तेल के एक बात में। यहाँ टेम्परेचर को बहुत ध्यान से कंट्रोल किया जाता है और बस कुछ ही मिनटों के अंदर वो आलू की स्लाइस एक आम सब्जी से एक स्नैक सुपरस्टार बन जाती है। तलने के तुरंत बाद ये गरम चिप्स एक बहुत बड़े घूमने वाले ड्रम में जाते हैं और यहीं पर उन पर मसालों की एक जादुई बारिश होती है। इसी जगह पर हर चिप को उसकी असली पहचान, उसका फ्लेवर मिलता है। और यहाँ भी नाप तौल एकदम सटीक होना चाहिए ताकि हर चिप का स्वाद एक जैसा लगे। लेकिन रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब होती है फाइनल चेकिंग। मशीनों में लगे कैमरे और सेंसर चिप्स का रंग और मोटाई चेक करते हैं। कोई जला हुआ या टूटा फूटा चिप्स दिखा तो उसे फौरन लाइन से हटा दिया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ फैक्ट्रीज में तो असली इंसान भी चिप्स को चख कर देखते हैं ताकि स्वाद और कुरकुरापन बिल्कुल परफेक्ट हो। तो लीजिए, हमारे परफेक्ट चिप्स अब तैयार हैं, पर ये हम तक पहुंचते कैसे हैं? चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से को भी देख लेते हैं। पर उससे पहले वो सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, चिप्स के पैकेट हमेशा आधे खाली क्यों लगते हैं? तो इसका जवाब बहुत सीधा और साइंटिफिक है। पैकेट के अंदर जो हवा भरी होती है वो असल में हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है। और ये नाइट्रोजन गैस दो बहुत जरूरी काम करती है। एक, ये चिप्स को सीलने से बचाकर ताज़ा रखती है, और दूसरा, ये कुशन की तरह काम करके नाजुक चिप्स को टूटने से भी बचाती है। मतलब एक तीर से दो निशाने, है ना कमाल?
खैर, एक बार पैक होने के बाद चिप्स के डिब्बे फैक्ट्री से निकलकर ट्रकों में लगते हैं, फिर देश भर के वेयरहाउस में पहुंचते हैं और वहां से होते हुए आखिर में पास की दुकान की शेल्फ पर अपनी जगह बना लेते हैं। और यहाँ एक ऐसी बात है जो इस पूरे प्रोसेस को एक साथ जोड़ देती है। अगली बार जब आप पैकेट पे वो बैच कोड देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो उस चिप के पूरे सफ़र का एक रिकॉर्ड है। जी हाँ, बिल्कुल उस खेत तक का जहां से वो आलू आया था। तो अब अगली बार जब आप चिप्स का पैकेट खोलेंगे तो क्या उसमें सिर्फ एक स्नैक दिखेगा या फिर विज्ञान और कड़ी मेहनत की एक पूरी कहानी? सोचिएगा जरूर।